धरती पर आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो अब भी मनुष्य के रहस्यों में लिपटी हुई हैं। आज हम बात करने वाले हैं कांगो का विशाल जंगल के बारे में। यहाँ की गहराई में छुपे हैं अद्वितीय जीव जंतु, घने वृक्ष और वह सब कुछ जो हमें बताता है कि प्रकृति कितनी विशाल और अनोखी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कांगो के इस अनजाने और रहस्यमयी जंगल की यात्रा पर, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर देते हैं। स्वागत है आपको क्रिएटर एकेडमी के इस वीडियो में। कांगो का जंगल, जिसे कांगो बेसिन भी कहा जाता है और अफ्रीका के मध्य में स्थित है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है जो लगभग 500 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे धरती का दूसरा फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल मध्य अफ्रीका के 6 देशों को छूता है: कांगो, गैबोन, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य और इक्वेटोरियल गिनी। कांगो नदी इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है जो इस वन के बीचों बीच बहती है। यह नदी वन की जीवन रेखा है और इसे जंगल की आत्मा भी कहा जाता है। यह नदी अमेजन नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका पानी पूरे जंगल को सींचता है। कांगो का जंगल अपने आप में एक जैव विविधता का खजाना है। यहाँ लगभग 10,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 30% से अधिक प्रजातियां और कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ 400 से अधिक स्तनधारियों, 1000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और 700 से अधिक मछलियों की प्रजातियां निवास करती हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि चलने वाले पेड़ भी इस जंगल में मौजूद हैं। आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ मूवीज में ही होती, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कांगो के पेड़ चलते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह नहीं, बल्कि इन पेड़ों की चलने की स्पीड बहुत कम होती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ उस दिशा में चलता है जिस दिशा में सूरज चलता है, यानी कि अगर सूरज पूरब की दिशा में है तो पेड़ भी पूरब दिशा में होते हैं, और शाम को पश्चिम दिशा में होता है तो पेड़ भी पश्चिम दिशा में होता है। और तो और इन पेड़ों की जड़ सूरज की ओर फैलने लगती है और पीछे की जड़ खत्म हो जाती है। इस तरह से पेड़ एक जगह से दूसरे जाते हैं। आपको ये बता दें कि इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। यही वजह है कि इसको वॉकिंग ट्री कहा जाता है। आपको ये बता दें कि ये पेड़ बहुत ही जहरीला होता है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेजन जंगल के बाद ये ट्री कांगो जंगल में ही आपको देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन जीवों का जीवन, उनके व्यवहार और उनके संरक्षण के प्रयासों की कहानी यद्यपुत है। यहाँ के जंगलों में गोरिल्ला, बोनोबो और दुर्लभ ओकापी जैसे जीव बसते हैं। गोरिल्ला विशेष रूप से इस वन के प्रतीक हैं। यहाँ के हाथी भी अद्वितीय हैं और इन्हें वन हाथी कहा जाता है। इन सभी जानवरों का इस वन के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान है। इन जीवों का जीवन, उनके व्यवहार और उनके संरक्षण के प्रयासों की कहानी अद्वितीय है। कांगो जंगल में कई जीवाश्म मिले हैं जो यहाँ कभी विशालकाय डायनासोर के होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा कई स्थानीय लोगों ने एक रहस्यमय जीव, जिसे मोक लेम्बे बेम्बे कहा जाता है, के बारे में दावा किया है। यह प्राणी एक छोटे ब्रोंटोसॉरस जैसा दिखता है और इसे कई बार जंगल की गहराइयों में देखा गया है। कांगो जंगल को भूतिया जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नरभक्षी रहता है जिसको इंसानी मांस खाने का चस्का है। इस रहस्यमयी जीव को वैज्ञानिकों ने वेंडिगो नाम दिया है। ये जीव इतना खतरनाक होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये जीव आपके पास पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाता है। ये दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। इसका शक्ल बारहसिंगा जैसा होता है, जिसके सिंग भी बारहसिंगा जैसा होता है, लेकिन इसका नीचे का हिस्सा इंसानों की तरह होता है और इसकी पैरों की बनावट किसी नरभक्षी की तरह होता है। स्थानीय लोगों की मानना है कि 2019 में एक कपल की सामना इस नरभक्षी जीव से हो गया था, जिसके बाद वो नरभक्षी उस कपल को मारकर खा गया था। इस हादसे के बाद से कई लोग उस कपल को इस जंगल में देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन वो कहते कि वो कपल अचानक से उनके सामने आता है और हाथों का इशारा करके फिर गायब हो जाता है। कांगो जंगल की ध्वनियाँ भी बहुत रहस्यमय होती हैं। रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें, चमकते हुए प्रकाश और बिना किसी कारण के पेड़ों का गिरना, ये सभी घटनाएं जंगल को और भी रहस्यमय बनाती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये घटनाएं किसी अज्ञात शक्ति या प्राचीन आत्माओं की वजह से होती हैं। कांगो जंगल के गहराइयों में कई ऐसे स्थान हैं जो अब तक अज्ञात हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई अदृश्य शहर और छुपे हुए खजाने हैं। ये कहानियाँ विशेष रूप से उन खोजकर्ताओं को प्रेरित करती हैं
जो जंगल के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। कांगो के जंगलों में मानव सभ्यता का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना यह जंगल स्वयं। यहाँ के आदिवासी समुदाय जैसे कि पिग्मी और बांका लोग सदियों से इस जंगल के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी जीवन शैली, संस्कृतियां और परंपराएं जंगल के साथ सामंजस्य में विकसित हुई हैं। ये लोग जंगल को न सिर्फ अपने जीवन का आधार मानते हैं बल्कि इसे पवित्र भी मानते हैं। इनकी पारंपरिक चिकित्सा, शिकार की विधियां और जंगल के संसाधनों का प्रबंधन अद्वितीय है। कांगो का जंगल भी अब खतरे में है। अवैध कटाई, खनन और शिकार ने इस जंगल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यहाँ की जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है और जंगल का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। हालांकि कुछ संगठनों और सरकारों ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। वन्यजीव संरक्षण पार्क, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह प्रयास पर्याप्त हैं? कांगो के जंगल का भविष्य क्या होगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये जंगल न केवल मध्य अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अस्तित्व हमारे पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। हमारे लिए अब समय है कि हम इस अनमोल धरोहर की रक्षा के लिए कदम उठाएं। कांगो के जंगल का भविष्य हमारे हाथों में है। क्या हम इसे बचा पाएंगे? ये सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप जानना चाहते हो कि टाइटैनिक शिप को आज तक क्यों नहीं निकाला गया तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।